जिसको दौत ने मारिया सका वो ललकार सका खुदा के लोगों जिदा अज भी शैतान जिहड़ा है वो नहीं चाहता कि खुदा के लोग बदन फुलन चलन खुदा की मानी को पूरा कर सकन। साढ़े अंदर भी दो बादशाह की तरह जिन्ना चर गैरत नहीं है जैसी कोई चीज हो जाएगा क्या हो गई चीज़ों खत्म ही नहीं किया अपनी जिंदगी के अंदर सानू पता ही नहीं मिली असि उन्होंने चीज़ों में ही फसे हुए अभी तक ये किस तरह हो सकता कि असि एडे बड़े दुश्मन को उस गोले को निकाल सकिए उन्हें मार सकिए। दो बादशाह याद करता खुदाओ मैं तेरे नाम में शेरा मुंह बंद किया उस एक खुदा का कलाम कहता कि खुदा के लोगों ने इतों तक शमशून ने किसका अपने दुश्मन को बदल लिया किसका उन्हें मारा शमशून खुदा का खादम एक इतना खुदा ना बाबर इसका दिया एक गधे की हड्डी के नाल चमाड़े की हड्डी के नाल उन्हें किन्ने लोगों को मार दिता सगा ये ਉਹਦੇ अंदर नहीं सी कोई ताकत ਉਹਦੇ अंदर हिम्मत नहीं है। इसी तरह खुदा के बच्चों ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ थोड़ी थोड़ी जित ਦੇ ਲਈ लड़ाई करते हैं ਜਦੋਂ जैद करते हैं उदों ਸਾਨੂੰ खुदा होर भी जितां दे उत्ते जित दिंदा है। हालेलुया ਉਹ दवेगा ਸਾਨੂੰ आइए आप अपनी अखां बंद करिए थोड़ी देर आप सारे जने अपने अपने लिए दुआ करेंगे खुदा मेरे ऊपर कंट्रोल कर तेरे पास खुदा शाया मेरे ऊपर रहे मेरे अंदर तेरा पास तू काम करे ओ मूरी नाल मैनू मसा कर खुदा जेड़ी खुदा यीशु तेरी मूरी सान चाहिए है। हालेलुया 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 आइए आप ऊंची आवाज नाल खुदा की तारीफ करिए धन्यवाद खुदा धन्यवाद प्रभु यीशु तोड़ा धन्यवाद खुदा इस हजूरी ले इस काले तोड़ा धन्यवाद करने जरा संता खुदा इंतजाम है खुदा जो सब म्यूजिक देते खुदा ओदे वास्ते ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ उस मिट्टी की तरह वो बर्तन की तरह खुदा जिसका में खुदा बना सकता है उस तरह बना खुदा डाल सालो बदल सालो खुदा थोड़े हवाले अपने मुकाम दे सवाल अपना बड़ा कामकाज और हमारे लोगों को लेके अपना थोड़े हत्था विच अपने खुदा सौंप देंदे हैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ आमीन हालेलुया 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 या रब तू मेरी पाना है सो तू खुदावंद दे विच रहती है सो तेरा है मुकाम या रब मेरी पाना है सो तू है मेरी जान खुदावंद दे विच
जिते असी खुदा यीशु नु मानने आ ए खुदा तू साडे लिए सब कुछ है, तू सारा कुछ मेरे कर सकता है, सब कुछ तू दे सकता है। यीशु का नाम एक आला ना है, दूजा हो कोई ना, ना जमीन के थले ना जमीन के उत्ते ना आकाश दिता गया है जेरे वसीले असी फतमंद जिंदगी कर सकी। हर एक मुश्किल तो, बीमारियां तो, तकलीफा तो, परेशानियां तो असी आजाद हो सकी। ऐ खुदा तू मेरी पनाह है, मेरा गढ़ है, मैनू सलमान वाला है। तू शेर ते सब लताड़ेगा उस अजगर भी बड़े तो बड़े भी तुसी अपने पैर थले लताड़ोगे। एक ने क्या खुदा ने जो वाले उस परमेश्वर ने जेदे नाल विच असीं इकट्ठे हुंदे आ, जेदे नाल विच असीं
खुदा के खाते में आते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताकि खुदा को पाइए, ताजे हो जाइए, नवे बन जाइए। खुदा तो सारा कुछ बना सकता है, सारा कुछ तुम्हारे वास्ते कर सकता है। हालेलुया। आइए इस तरह के बातें हुई बोल खुदा ने गई उन्हें नाम ले गीत गावांगे बुलंद आवाज नाल, ऊंची आवाज नाल। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. ना करे परिवार से बंदी, Yes, Lord. वो रखदा कबर हर पलदी। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, करम किया और कर ना करे परवाह किसे गलती।
खुदा सब कुछ जानता है, खुदा को पता है। लौट बादशाह कहता मेरा सारा उठना बैठना खुदा को पता है, पर फिर भी खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। असि हर रात के अंदर हर समय हर वक्त खुदा का धन्यवाद करते रहना है। वो हर एक खबर रखता है, सारा बोलना चलना, सारा उठना बैठना, सारा लोगों के नाम बताओ करना उसको पता है। खुदा सानू चंगे तो चंगे इंसान अपने बेटे बना सकता है, पर असी खुदा को पजना नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सानू अपने आप जोड़ रखे, हर पता से खुदा यीशु के नाल जुड़े रहिए। आइए आगे पता नहीं बोल दीजिए।
दुआ करें उच्ची आवाज ना खुदा यीशु दी दुआ जड़ी है जो उन्होंने की थी गैरसमझ में ते दूसरे लोगों ने सुनी लिखा के दुआ दे लिए
बाइबल दसदा कि उसका पसीना जिहड़ा है इत्थों तक के खून का बूंद बन गए। खुदा बच्चो असी साडियां दुआ उस वालियां होनियां चाहिए है। ये नहीं कि सिर्फ मुंह में ही असी दबा के बुली सिर्फ सारे दूजे लोगों सुनन देखन। साडी दुआ इस तरह होनी चाहिए। मैं पीछे नौजवान जिहड़े मेरा दिल करदा कि उन्होंने आगे बुलावा, मेहरबानी के पीछे दोनों नौजवान अगे आ जाए, अगे आ जाइए इस सीट के उत्ते थोड़े वास्ते सीटा खाली है। दोनों नौजवान आप आइए। ऐसे अगे अगे सीटा अगले सीटा दे आइए। थैंक गॉड। शर्माइए नहीं, ऐसे सीटा आगे है। थैंक गॉड। दुआ करते रहिए, दुआ करते रहिए। खुदा नाफरमान तेरी ताकत रिट चली है तब नेसन बहुत हो जाए चलने लोगों ने तारे को दुआ करते खुदा तारे को बेनती करते खुदा यीशु सानू मनने वास्ते खुदा दिल दे अपने लोगों को मनने वास्ते दिल दे खुदा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਯਿਸੂ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦਿਲਾਈ ਦੇ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਈਏ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆ ਖੁਦਾ। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੂਹ ਦੇ ਚਾਹੀਏ, ਰੂਹ ਦੇ ਪਰਿਏ ਗਿਆਨ ਜਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ है। बेशक दूसरे लोगों को फायदा नहीं है, बस सानू फायदा है। ये खुदा का कलाम कहता है। हालेलुया 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 बखसी अलबाशराबान। Buka
ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੂੰ ਲੈ
सब कुछ कर सकता है। आप क्यों फिक्रमंद हो, क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो, क्यों अपने आप को आप कमजोर समझते हो? खुदावन साडा जोरावर है। हालेलुया। वो काल की तरह सानू ऊंचियां चाइयां ते ले जाएगा। खड़े होइए खुदा दे लई, खड़े होइए यीशु दे लई, यीशु ने अपनी जिंदगी गुजारिए। यीशु सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठिए मेहरबान करके। मैं कहना सी जी तुम गवाही देना मांगते, आप आइए। उत्थे खड़े रहिए, उत्थे तुम्हारी गवाही होगी। बाकी लोग बैठे, उत्थे मूवी तुम्हारी बनी, उत्थे तुम्हारे उत्ते कैमरा रहेगा। सारी कलीसिया में मेरे लिए जय मसीह, पास्टर जी सिस्टर जी ਨੂੰ जय मसीह। मैं खुदा का शुक्र करता, खुदा ने अपनी हजूरी च आने का मौका दिता और गवाही देने का मैंने फजल बख्शिया। मैं कोई पढ़िया भी नहीं है, कुछ भी एक दिन भी स्कूल नहीं गया, तो मैनू बड़ा औखा लगता सीगा। ते फिर भी मैं टेस्ट जी1 का दिता और मैं तीजे टेस्ट दे विच पास हो गया। मैं खुदा का बड़ा शुक्र करता। मैं सलोनी का भी बहुत धन्यवाद करता जिन्हें मैनू पूरे सिखाया, और अपनी पूरी कलीसिया का भी धन्यवाद करता, और विक्की भाजी का भी धन्यवाद करता जिन्होंने हिम्मत दी कि तू कर ते हो जाएगा। मैं सारी कलीसिया का धन्यवाद करता, शुक्र करता खुदा ने मेरा टेस्ट अच्छी रीति नाल पास कर दिता। सारी कलीसिया में मेरे लिए जय मसीह। जो असी खुदा का सहारा लैके खुदा नूं समझदे, खुदावन मैं कमजोर है, तुसी जोरावर, उदे खुदा का काम सारी जिंदगी में होएगा। जो तक अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, जोरावर समझते हैं, ये सोच के मैं कर सकता है, मेरे अंदर खूबियां हैं, मेरे अंदर लियाकत है, उन्हें मान लीजिए तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारी जिंदगी अंदर जी है वो गिरावट शुरू हो जाएगी। आप बदलना चाहते हैं, मान लो एक कड़ा मुंह कितना रहना चाहिए अगर वो पानी आए, कितना कड़ा मुंह दे कितना रहना चाहिए, मुंह कितना उत्ते नहीं होना चाहिए। हर वक्त सारा मुंह खुदा के लिए खुला रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा को ऊंचाइयों पे देखना मांगते हैं, आप ऊंचाइयों पे उस जगह जाना चाहते हैं, तो साडा हर वक्त ख्याल ध्यान अपने खुदा लगा रहना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। आइए आप दुआ करिए, खुदा इस वक्त साडे नाल अपने कलाम के जरिए गलबात करें, अपने बंदे उत्ते खुदा अपना मसा करे। सब औखा मत करिए, दुआ करे, खुदा तू मेरे नाल गलबात कर, मैं तेरी आवाज नूं सुनने वास्ते आया इस चर्च में। बोलिए, खुदावन तू मेरे नाल गलबात कर, मैं तेरे काले तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। इस वक्त तेरे कलाम के नाल मेरा गलबात कर, मैं तैयार है उस यशाया नबी की तरह। खुदा की आवाज आ रही है, खुदा की आवाज पुकार दिया, खुदा की आवाज आप सुन रहे हो। खुदावन दिले खड़े होइए, खुदावन मेरे नाल गलबात कर, मैं तेरे लिए खड़ा है, मैं तेरी सच्चाई लिए खड़ा है, मैं तेरे हर तरह नाल कहना मनने वास्ते खड़ा है। खुदावन गलबात करो। आइए दुआ करिए। प्यारे आसमानी बाप, खुदा यीशु असी फिर एक दफा खुदावन
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਾਈਦਾ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸ਼ੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਦੋ ਤਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਉਸ ਸਿੱਖਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यीशु के नाम से खास करूँगा, उधर राजू आप आइए, खुदा का कलाम पेश करिए। मैं मेहरबानी करके ध्यान दीजिए खुदा की आवाज़। शुक्रिया बहुत बहुत। मसीह यीशु के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। तो देखेंगे आज के खुदा के कलाम से। तो जिस तरह पास्टर जी ने अभी बोला है गवाही के बारे में कि जब हम खुदा के सामने अपने आप को कमज़ोर साबित करते हैं कि खुदा मैं कमज़ोर हूँ, तू ज़ोरावर है, तू सब कुछ मेरी ज़िंदगी में कर सकता है, तो वो खुदा करता है। सो मैंने इसलिए आपसे बात शेयर की है कि जो बातें मैं आपसे करने जा रहा हूँ ये इनसे रिलेटेड है, तो बड़े ध्यान से सुनना है। जिनके पास खुदा का कलाम है वो खोलें, जिसके पास नहीं है वो पूरी कॉन्सेंट्रेट के साथ, ध्यान के साथ खुदा के कलाम की तरफ अपनी निगाहें लगा के रखें। हालेलुया। सो बहुत ही तसल्ली की बातें हैं जो आज मैं आपसे करने जा रहा हूँ खुदा के कलाम से। सो मेरे साथ मिलकर खोलें दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स, पुराने अहदनामे में से उसका 16वां बाब। 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, पुराना अहदनामा और उसका 16वां बाब और 9वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, फिर बाद में उसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। सो निकालें आराम से 2 इतिहास, क्रॉनिकल्स, पुराने अहदनामे में से 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत। बहुत तसल्ली की बातें हैं खुदा के कलाम में। सो मैं उससे पढ़ूंगा आपके लिए 9वीं आयत से। उसमें यूं लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि यानी आंखें, देख यहोवा की आंखें सारी जमीन पर इसलिए फिरती रहती हैं कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं। क्यों फिरती हैं? कि जिनका मन उसकी ओर कामिल रहता है, निष्कपट रहता है, अनडिवाइडेड, जिसमें कोई कमी नहीं है, पूरी रीति से जिसका मन खुदा की तरफ लगा है, डिवाइडेड नहीं है, अनडिवाइडेड, लॉयल हार्ट, जिनका मन उसकी ओर कामिल रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया।
तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे लफ्जों में इसका मतलब यह हुआ, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। जिंदा खुदा है और एक्टिव खुदा है। जिंदा भी है और एक्टिव भी है। उसकी आंखें सारी जमीन पर घूमती हैं, इंस्पेक्ट करती हैं, सैर करती हैं। कि वो सैर नहीं कि जड़ी असी वंडरलैंड या किसी पार्क चले गए सैर कर ली। खुदा की आंखें, कलाम में लिखा, आग के शोला की मानिंद है। हालेलुया। इंस्पेक्ट करती हैं, स्कैनिंग करती हैं, एक्सरे करती हैं। जो अंदर चीज है उनको भी वो जांचती है। जिसका मन खुदा की तरफ कामिल है, निष्कपट है, लॉयल हार्ट है, उसकी वो मदद के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। किनकी मदद के लिए वो तैयार रहता है? जिनका मन कामिल है, डिवाइडेड नहीं है, अनडिवाइडेड नहीं है, अनडिवाइडेड, पूरी तरह खुदा पर भरोसा रखने वाला, पूरी तरह उस पर विश्वास करने वाला, उसकी मदद के लिए खुदा आ जाता है। हालेलुया। आगे सुनिए, तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। यह खुदा कलाम कर रहा है। यहूदा का जो बादशाह था उसका नाम था आसा। खुदा का कलाम उस पर आया। खुदा का कलाम कहता, तूने ये काम जो किया है मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। क्यों फंसा रहेगा? 10वीं आयत, तब जो यहूदा का बादशाह था, तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ। देख ले, पैगाम खुदा के बंदे ने उसको सुना दिया। यह बादशाह जो था, कलाम सुन के उसको मानने की बजाय क्या हो गया? गुस्सा हो गया। आज भी ऐसा होता है, जब किसी को सच्चाई बताई जाए ना, तो वो बल्कि मानने की जगह वो उल्टा हो जाता है। आप देखना। तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठुकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित हुआ, क्रोधित था। उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। यह है यहूदा का बादशाह। जो मैंने आज जो बात की है 9वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, खुदा की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं। खुदा हमारा जिंदा खुदा है और एक्टिव खुदा है। वो जांचता है। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीही या बहुत सारे ईमानदार लोग जो अपने आप को कहते हैं, अपनी जिंदगी को हारी हुई जिंदगी से गुजारते हैं। उनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं होती, बेचैन रहते हैं, खौफजदा रहते हैं, घबराए रहते हैं, सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं। उनकी जिंदगी में जो खुदा खुशियां देखना चाहता है वो उनकी जिंदगी में नहीं है। उसकी वजह क्या है? उनका मन निष्कपट नहीं है, कामिल नहीं है, पूरी तरह से खुदा की तरफ नहीं लगा हुआ, इसलिए खुदा उनकी मदद नहीं करता। ये मैंने अपने सामने पढ़ा है ना, जिसका मन खुदा की तरफ कामिल है वो खुदा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। हमारा खुदा आसमानी हमारा बाप है, पाक है, उसकी मिजाज है, उसकी तबीयत है, उसके मंसूबे हैं। वो अपने बच्चों के लिए, उसका काम क्या है? वो अपने बच्चों की मदद करे। आप में से कितने ऐसे बाप हैं? कोई है जो अपनी औलाद की मदद ना कर सके? कोई है भी? कोई ऐसा मां या बाप वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों
इसी तरह हमारा आसमानी बाप है, वो हमारी मदद करता है। कलाम में लिखा, तब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो हमारा खुदा जो है ही अच्छा, जिसमें कोई बुराई नहीं, तो वो हमें सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। हमारा खुदा है ही अच्छा, वो अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता। हाँ, कलाम में लिखा है, एक मां अपने जन्माए बच्चे को भूल सकती है, एक बाप भूल सकता है, इंसान है, गलती कर सकता है, पर हमारा आसमानी बाप जो है वो कभी नहीं भूलता। हालेलुया। वो कभी नहीं हमें छोड़ता, वो कभी हमें नहीं त्यागता। ये उसकी खूबियां हैं, ये उसका प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है, वो हमें कभी नहीं भूलता। आज बहुत सारे मसीही एक हारी हुई जिंदगी गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिवाइडेड है, उनके मन पूरी तरह से खुदा की तरफ नहीं लगे हुए। यही मैंने आपके सामने पढ़ा ना, खुदा की आंखें घूमती हैं सारी जमीन पर, जिनका मन कामिल है, निष्कपट है, डिवाइडेड नहीं है, खुदा उनकी मदद के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। एक वाक्य मैं आपके सामने बयान करूंगा, खरूज की किताब 3रा बाब पुराने अहदनामे में, उसमें यूं लिखा है, बनी इस्राएली खुदा के लोग जो मिस्र की गुलामी से निकले थे, तो उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, गुलाम थे, यही उनकी आइडेंटिटी थी। स्लेवरी में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, दुखों में थे, आंसुओं में थे। आई डोंट नो वो क्या सोचते थे, वेयर इज आवर लिविंग गॉड। वो थके हुए थे, हारे हुए थे, आंसुओं से जिंदगी गुजार रहे थे। खुदा उनके लिए एक शख्स को तैयार कर रहा था, मूसा को 40 साल तक उसकी ट्रेनिंग कर रहा था। हालेलुया। उसको तैयार कर रहा था उनको छुड़ाने के लिए। हालेलुया। तो आखिर बिल आखिर उसकी क्या होती है? ग्रेजुएशन होती है। किसकी ग्रेजुएशन होती? मूसा की। और होती भी कहां पर? झाड़ी में। खुदा जब मूसा को दिखता है तो मूसा देखता है झाड़ी, जो मुकद्दस झाड़ी है, पवित्र झाड़ी है, उसमें आग लगी है, पर वो भस्म नहीं हो रही। मूसा जब देखने को बढ़ता है तो खुदा उससे कलाम कहता है, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। हालेलुया। मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जिंदा खुदा हूं। तो मूसा को खुदा पता क्या कहता है? आइए मेरे साथ निकाले। जो मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूं उसका 7वां बाब, 3रा बाब, बुक ऑफ निर्गमन, पुराने अहदनामे में से उसके 3रा बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदा कलाम करता है मूसा से, वो कहता है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को क्या किया है? निश्चय देखा है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या होगा? खुदा की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं। हालेलुया। जिनका मन उसकी तरफ लगा हुआ है वो अपनी मदद उनके लिए भेजता है। हालेलुया। खुदा कलाम करता है, मैंने उनके दुखों को देखा। हालेलुया। इसका मायने ये हुआ, खुदा हमें इंस्पेक्ट करता है, जांचता है। खुदा मूसा से कहता है, मैंने उनके दुखों को देखा है और उनकी जो चिल्लाहट और उनका परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, मैंने उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने मन लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। हालेलुया। खुदा कहता, अब मैं उतर आया हूं
और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। हालेलुया, मुझे दिखाई पड़ा है। इसका मायने ये हो गया कि खुदा हमारे दुखों को, हमारे तकलीफों को, हमारे आंसुओं को, हमारे दर्द को क्या करता है? देखता है। कई बार ऐसी सोचते हैं कि सानू खुदा भूल गया है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। खुदा देखता है, जांचता है। जब हम पूरी तरह से उस पर अपना ईमान ले आते हैं तो खुदा फिर हमारी मदद के लिए अपना तख्त छोड़कर फिर क्या होता है? उतर आता है। हालेलुया। खुदा उन्हें वहां से निकाल आया, मिस्र में से, जहां पर वो दुख की जिंदगी गुजार रहे थे, आंसुओं की जिंदगी गुजार रहे थे, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, ईंटें बना रहे थे भट्टों पर और दुख सह रहे थे। खुदा अपने कवि हाथों से, अपने जोरावर हाथों से उन्हें वहां ले आया। मिस्र में उसने हवाएं भेजी, आफतें भेजी और अपने लोगों को उन्हें आजाद कर दिया। जब वो वहां से निकले तो वास्ते में लिखा है, नो हॉस्पिटल, नो क्लिनिक, नो डॉक्टर, नो गायनेकोलॉजिस्ट। खुदा ही उनका डॉक्टर था, खुदा ही उनका शाफी था। वही वहां बच्चे पैदा हो रहे थे विदाउट हॉस्पिटल्स, विदाउट गायनेकोलॉजिस्ट, विदाउट क्लिनिक। खुदा ही उनका डॉक्टर था, खुदा ही उनका गायनेकोलॉजिस्ट था। हालेलुया। खुदा ही उनको आसमान से मन्ना दे रहा था और चट्टान से पानी पिला रहा था, समुद्र को 2 हिस्से कर रहा था, क्योंकि खुदा की निगाहें अपने लोगों पर लगी हुई थी। हालेलुया। देख रहे हैं हमारा खुदा, ना उनकी जूतियां खराब हो रही, ना उनके कपड़े फट रहे, क्योंकि खुदा उनके आगे आगे चल रहा है। हालेलुया। दिन को बादल का खंभा बनकर और रात को आग का खंभा बनकर उनके आगे आगे चलता है। हालेलुया। हमारा खुदा क्या है? जिंदा खुदा और एक्टिव खुदा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। उससे भी बड़ी गुलामी, मिस्र से भी बड़ी गुलामी, मिस्र से भी बड़ी गुलामी। जब खुदा ने देखा कि लोग गुनाह की गुलामी में थे, उन्हें कोई नहीं गुलामी से छुड़ा सकता था। लोग हदिया देते थे, लोग चढ़ावे चढ़ाते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे ताकि उन गुनाहों से छूट जाएं, पर कोई उनको गुनाहों से ना छुड़ा सका। खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। खुदा हमें देखता है। उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो अपने लोगों को गुनाह की जिंदगी से आजाद कर दे। आमीन। ये है हमारा खुदा। उसकी आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं। जिनका मन कामिल तौर पर निष्कपट है, उनकी वो मदद के लिए अपनी ताकत सामर्थ्य दिखाए। आमीन। आइए हम उसी फिर टेक्स्ट पर आ जाते हैं जो मैंने आपके लिए पढ़ा है। यहूदा का बादशाह जिसका नाम क्या था? आसा। आई डोंट नो अगर आप इसका, मैंने 16वां बाब पढ़ा है, जब आप 14वें बाब में से पढ़ते हैं, यह बादशाह जो था यहूदा, इस्राइल 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, यहूदा और इस्राइल। ये जो यहूदा का बादशाह था, इसकी जिंदगी का जो आगाज था बहुत जबरदस्त था। क्या था? 14वें बाब में आपसे मैं पढ़ने लगा हूं। देखिए क्या हुआ। 14वें बाब उसकी दूसरी आयत। आसा जो यहूदा का बादशाह है, आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की निगाह में अच्छा और ठीक था। देख रहे हैं उसका आगाज कैसा हुआ? उसने वही काम किया जो
खुदा की निगाह में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तोड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसने उसके सामने राज्य में चैन रहा। उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई ना करनी पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे आराम दिया था। ये जो यहूदा का बादशाह है, जब इसका आगाज हुआ तो ये इस तरह का था, खुदा से डरने वाला, खुदा का खौफ करने वाला, खुदा के कलाम में अपनी जिंदगी गुजारने वाला था। इसकी जो मां थी जिसका नाम माका था, राजमाता थी, पर हकीकत के अंदर में कलाम में लिखा है वो बुत परस्त थी। तो इस बादशाह ने अपनी मां को राजमाता के पद से भी उतार डाला क्योंकि वो एक बुत परस्त औरत थी। देख रहे हैं इसकी जिंदगी कैसी ईमानदार थी। हुआ क्या, एक बार जिस 14वें चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो इस पर यहूदा पर कूशी, यानी आज की भाषा में कहें तो इथोपिया, तो लोग उन्होंने इन पर चढ़ाई की, आक्रमण कर दिया। तो कलाम में लिखा है इनके पास पता कितनी फौजें थी, 3 लाख के आसपास, और दुश्मन के पास 10 लाख। इनके पास 3 लाख और दुश्मन के पास 10 लाख। पर ये जो बादशाह था, 14वें बाब में आप पढ़ लेना, तो ये बादशाह ने खुदा की हुजूरी में जाकर झुक गया और खुदा के कहता है हमारा कमजोर है, हमारे में कुछ ताकत नहीं। अगर तू शक्ति ताकत वाली मदद कर सकता है, तू कमजोर की भी मदद कर सकता है। हम नाकाम हैं, नाचीज हैं, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है कि हम उनका सामना कर सके। खुदा तू हमारी मदद के लिए आ। इसके पास फौजे 3 लाख, दुश्मन के पास 10 लाख, और ये खुदा के आगे झुक जाता है। वफादार आदमी है, इसका मन कामिल तौर पर खुदा पर लगा हुआ है। तो कलाम में लिखा है जब उनका मुकाबला हुआ तो इथोपिया के लोग थे जो भारी दल के साथ 10 लाख के पास थे, तो वो इन पर गालिब ना आ पा सके क्योंकि इनकी तरफ से लड़ने वाला यहोवा खुदा था। हालेलुया। तो ये जयवंत हुए और दुश्मन हार कर चले गए, और एक फिर जंग हुई, उस पर भी ये आसा बादशाह जयवंत हुआ, जीत हुई। अब हुआ क्या, 16वें बाब में कलाम में लिखा इंसान का दिल जो है ना, सब चीजों से क्या है, क्या है जी, धोखेबाज है। इंसान का दिल सब चीजों से हीलेबाज है, धोखेबाज है। पता नहीं कब कहां पर क्या कर रहे हैं। यह बादशाह का आगाज मैंने आपको इसकी स्टोरी बताई है। अब हुआ क्या, जो मैंने आपके सामने हवाला पढ़ा है 16वें बाब में, हुआ क्या, ये अब 2 जंगें जीत चुका है। किससे मदद मांगकर? खुदा से मदद मांगकर। अब हुआ क्या, इस्राएल का बादशाह जो था, जिसका नाम बादशाह था, जब उसने इससे जंग का प्लान किया तो उसने प्लान करने से पहले वहां अपने बॉर्डर पर एक शहर बनाया ताकि मैं खबरगिरी करूं यहूदा के बादशाह की। तो वहां पर एक शहर बनाया। तो हुआ क्या, ये जो आसा यहूदा का बादशाह था, इसका मन डर गया। ये अब खुदा से मदद नहीं मांग रहा, अब ये मदद मांग रहा है अराम के बादशाह से, जिसका नाम बेन-हदद है। यानी आज की भाषा में कहूं, अराम का बादशाह सीरिया का बादशाह। तो ये अब खुदा को भूलकर सीरिया का जो अराम का बादशाह था, बेन-हदद जो था, जो खुदा पर भरोसा करने
वाला नहीं था, खुदा से दूर था, उससे मदद मांगने को चला गया कि तू हमारी मदद कर। प्लान बना लिया इसने, मैनिपुलेट कर लिया सारा कुछ, कामयाब भी हो गया, कामयाब भी हो गया, इस्राइल को दबा दिया, सब कुछ हो गया। पहले इसका कामिल तौर पर मन खुदा की तरफ लगा था, खुदा इसकी मदद के लिए आया। अब जब इसको फिर जंग हुई तो इसने मदद इंसान से मांगी। हालांकि इसे खुदा से मदद मांगनी चाहिए थी। इसे याद रखना चाहिए था कि मेरा खुदा, अगर मेरी फौजें 3 लाख थी तो दुश्मन की 10 लाख थी, तो फिर भी मैं गालिब हुआ। पर ये भूल गया, क्योंकि इंसान का मन धोखेबाज है, पता नहीं कब क्या हो जाता है। तो बाद में इसने किसी गैर मसीही की, गैर ईमानदार की मदद मांगी जो खुदा को भी नहीं जानता था, कामयाब हो गया। अब देखिए, हियर इज प्रॉफिट का, खुदा का बंदा हनानी दर्शी जो था वो आता है। अब खुदा का बंदा आता है। 7वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा 16वां बाब। उसमें यूं लिखा है, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, हियर इज प्रॉफिट का, गॉड्स प्रॉफिट। वो कहता है, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई। किसके? जो दुश्मन थे, जो गैर मसीही लोग थे, उनकी सेना भी तेरे हाथ से बच गई। क्या कुशियों और लूबियों की सेना बड़ी ना थी? जो मैंने पास्ट में आपसे बात की है। खुदा का बंदा कहता है कि जो पहले तेरे साथ दुश्मन तुझ पर लड़े थे, उनकी सेना, उनका जो लश्कर था, क्या भारी लश्कर नहीं था? तब भी तू फतेहमंद हुआ। फिर मैंने आगे आपके सामने हवाला पढ़ा, देख खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं, जिसका मन पूरी तरह से खुदा की तरफ लगा है, उनकी तरफ वो अपनी मदद को दिखाए। आमीन। तो ये बादशाह जो था, इसे चाहिए था कि खुदा के कलाम को सुनता, अमल करता, पश्चाताप करता, अपनी गलती को मानता। उसने गलती नहीं मानी, बल्कि खुदा का बंदा जो उस पर को पैगाम लेकर आया था, उससे वो गुस्से हो गया, क्रोधित हो गया उस पर। बजाय कि वो उस बात को मानने की बजाय उसके खिलाफ हो गया। तो आगे पढ़ेंगे तो इस बादशाह को एक रोग लगता है। उस रोग में भी वो खुदा की मदद नहीं मांगता, वो मर जाता है। तो कहने का मतलब पॉइंट ये है कि खुदा की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं। क्यों फिरती हैं? जिनके मन उसकी तरफ लगे हैं, वो उनकी मदद के लिए वो आता है। हमें मकाशियों की किताब में लिखा, देख मैं तेरे कामों को जानता हूं। खुदा हमें सब जांचता है। जल्दी से मैं एक वाक्य आपके सामने शेयर करूंगा। गिनती की किताब, अगर उसका 22वां बाब आप पढ़ते हैं, 22वां 23वां बाब, टाइम ज्यादा हो गया है, मैं जल्दी से बोल दूंगा। वहां पर आपको एक वाक्य मिलेगा, बिलाम जो एक नबी था। तो हुआ क्या, जब इस्राएली लोग जब मिस्र की गुलामी से निकले, तो वहां एक देश था मोआब। वहां पर उन्होंने मोआब के अराबा में डेरे डाले। तो वहां जो मोआबी थे वो डर गए। वो डर इसलिए गए कि उन्हें पता था ये जो भारी लश्कर यहां पर आकर टिका है, जहां जहां ये गए हैं, इनके खुदा ने इनको जयवंत किया है और सारी कौमें इनके आगे प्रस्त हो चुकी हैं। तो वो वहां के लोग डर गए। जो मोआब का बादशाह था, जिसका नाम बालाक था, उसने क्या किया? वो भी खौफजदा हो गया। वो उसने खुदा के नबी को बुलाया, जिसका नाम बिलाम था। उसको बुलाया और उसको कुछ बंदे भेजे कि बजा के लाओ उसको, क्योंकि मुझे पता है जिसको ये बरकत देता है वो बरकत पाता है, जिस पर ये लानत करता है ये लानत पाता है। तो बंदे भेजे, बिलाम तू आ और मेरे लिए इस भारी दल को लानत दे। लोग जाते, बंदे भेजता, अपनी कैबिनेट को भेजता, वो जाते, वो जाकर बिलाम को कहते, हमें बादशाह ने भेजा है, तू हमारे साथ चल। आगे बिलाम का जवाब पता क्या था?
कहता तुम ठहरो कि मैं अपने खुदा से पूछता हूं कि खुदा मुझे क्या कहता है। बहुत अच्छी बात है, ईमानदार की बात है। खुदा मुझे जो कहेगा मैं करूंगा। अगर खुदा कहेगा चाह तो मैं जाऊंगा, अगर खुदा कहेगा नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। वो रुक जाते हैं। खुदा का कलाम आ जाता उसको, कहता तू इनके साथ मत जा, जिस कौम को मैंने बरकत दी है उसे कोई लानत नहीं दे सकता। आमीन। वो सुबह उठता बिना कैबिनेट को कहता भाई सी आप जाएं, मैं नहीं आपके साथ जा सकता क्योंकि मेरा खुदा मुझे मना करता है। वो चले जाते हैं। जब बादशाह को बताते हैं तो बादशाह एक दूसरा कैबिनेट भेजता है, दूसरी टीम भेजता है। कहते हैं ना हर बंदे की अपनी कीमत होती है, हर बंदे की अपनी कीमत होती है। उससे बड़ा दल भेजता है पैसों के साथ, चीजों के साथ कि जाओ उसे ले आओ। अब फिर वो दल जाता है और बिलाम कहता है, जब उस दल को देखता है कहता ठहरो मैं फिर खुदा से पूछता हूं। अब खुदा में कोई बात छोड़ी थी, खुदा ने तो मना कर दिया नहीं जाना। खुदा जानता था कि ये बोली तो मेरी बोल रहा है पर अंदर से कनेक्ट होया है। आमीन। इसका मन जो है कामिल नहीं है, इसका मन लॉयल नहीं है, इसका मन निष्कपट नहीं है। बोली तो रूहानी बोलता है पर काम इसके जिस्मानी है। ये चीजों को भी देखता है, अपॉर्चुनिटी को भी देखता है। खुदा से फिर वो पूछता है, खुदा कहता है जा, लेकिन एक शर्त रखता खुदा, कहना जा चला जा, लेकिन परंतु खुदा उसे भेज देता है। ये है निष्कपट मन नहीं है, जिसका दो हिस्सों में डिवाइडेड है। जब आप इसको जानते हैं आगे वाक्य को, जब बिलाम जाता है वो गधी उसका रास्ता रोकता, खुदा का फरिश्ता उसका रास्ता रोकता, गधी गिर जाती है, गधी उसे गिरा देती है, वो गधी को मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि उसका जो मन था कामिल तौर पर खुदा पर नहीं था। ये मैं कामिल दिल की बात कर रहा हूं, निष्कपट दिल की बात कर रहा हूं। और टाइम हो गया, मैं जल्दी से कब क्लोज करूंगा। कामिल दिल क्या होता है? याकूब के खत में लिखा है विश्वास करने वाला विश्वास से मांगे। याकूब के खत में लिखा है एक बात में, जरा भी संदेह ना करे। संदेह करेगा जो शक करेगा वो समुद्र की लहरों के समान है जो आती है और जाती है। ऐसा शख्स जो दो माइंड वाला है, दो दिलों वाला है, वो खुदा से कुछ भी नहीं पा सकता। आमीन। मत्ती 6:24 में पता खुदा क्या कहता है? एक नौकर दो मालिकों की, आमीन, एक से वो मिला रहेगा और एक से नफरत करे। आमीन। मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं उसको जल्दी से क्लोज अप कर रहा हूं। खुदा कहता है एक नौकर दो मालिकों की कभी सेवा नहीं कर सकता। या आप दौलत से प्यार कर सकते हैं या आप खुदा से प्यार कर सकते हैं। आमीन। अगर आप सोचते हैं कि हम उस खुदा के साथ भी रहे, जैसे बिलाम था, खुदा के साथ भी चलने की कोशिश कर रहा था और दुनिया में भी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा था, खुदा उसे देख रहा था। लिखा है ऐसा आदमी, याकूब के खत में लिखा, संदेह करने वाला, दो मनों वाला खुदा से कुछ नहीं पा सकता। अगर आप दो मन हैं, डिवाइडेड हुए हैं, तो जान ले खुदा की निगाहें आप पर नहीं है। आमीन। अब मैं आखिरी वाला फिर बंद करूंगा, दानियल की किताब और उसका तीसरा। अब मैं कामिल दिल आपके सामने बयान करूंगा। कामिल दिल क्या होता है? निष्कपट मन क्या होता है? लॉयल मन क्या होता है? जो पूरी तरीके से खुदा पर भरोसा करता है, जिसका मन खुदा पर लगा रहता है। दानियल नबी की किताब और उसका तीसरा बाब। यहां पर एक और बादशाह है जो उससे भी बड़ा बादशाह है, बाबुल का बादशाह नबूकदनेस्सर, जिसने एक मूर्ति खड़ी करवाई बड़ी लंबी चौड़ी, और उसने हुक्म क्या किया, जब सारंगी वीणाएं बजेंगी तो क्या करे, हर शख्स इस मूर्ति को क्या करे, झुककर दंडवत करे, सजदा करे। जब तीन नौजवान जिनका जिक्र नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो,
उनके पर पैगाम जाता है, वो मना कर देते हैं कि हम इस मूर्ख को सजदा दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा इस बात को पसंद नहीं करता। तो फिर क्या करता नबूकदनेस्सर बादशाह, बाबुल का जो बादशाह होता है, फिर दूसरी दफा पैगाम लेता है, और जवानों मौका शैतान बार बार देता है, ओए छड्डो, काम कुछ नहीं करना है, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬਾਂ ਹੈ, अच्छी काम कर रहे हो, अच्छे पैसे कमा रहे हो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ फैमिलियां ਵਾ, तुसी काम कुछ नहीं करना है, बस सजदा ही करना है। यही हो रहा है ना, शैतान फिर मौका देता है। देख रहे हैं जवान जो थे, यहां बादशाह ने एक गलती कर दी, जो बाबुल का बादशाह था। पता गलती क्या कर दी उसने? आइए मेरे साथ हवाला पढ़े 15वीं आयत से पढ़ता हूं। तीसरा बाब, दानियल नबी की किताब, तीसरा बाब, उसकी 15वीं आयत। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी और सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। हालेलुया। क्या कहता है? अगर दंडवत नहीं करोगे, सजदा नहीं करोगे, इसी वक्त तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। अब बादशाह ने जो गलती की वो गलती ये थी, फिर वो कहता है, फिर ऐसा कौन सा खुदा है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। हालेलुया। ये उसकी गलती थी। वो कहता, कौन सा ऐसा खुदा है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। उसे नहीं पता था बाप खुदावन जिंदा खुदा जो बादशाहों का बादशाह है, जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद है, वो सारी जमीन पर फिरती है। जिनके मन खुदा की तरफ लगे हैं, वो उनकी मदद के लिए उतर आता है। हालेलुया। बादशाह कहता है, कौन सा ऐसा देवता है जो तुम्हारी मदद कर सके। ये उसने गलती कर दी। अब सुनिए शद्रक, मेशक, अबदनगो क्या कहते हैं। 16वीं बात, जिनके मन कामिल होते हैं, जिनके मन पूरी तरह पर खुदा पर तवक्को करते हैं, भरोसा करते हैं, अनडिवाइडेड नहीं होते। पता वो क्या बयान देते हैं? 16वीं बात, शद्रक, मेशक और अबदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं है। देख रहे बात किससे कर रहे हैं? बादशाह से कर रहे हैं। बादशाह बाबुल का कहता, हमें ये समझते नहीं है कि तेरे को इसके बारे में कुछ जवाब दे। देख रहे नौजवान स्टेटमेंट क्या दे रहे, हमें कुछ प्रयोजन नहीं पर जान पड़ता कि हम तुझसे इसके बारे में गुफ्तगू करें। 7वीं बात, हमारा खुदा जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। कहता, हमारा खुदा जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम इबादत करते हैं, वो हमें तेरे भट्टे से बचाने की कुदरत रखता है। और आगे कहता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। 18वीं आयत, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। देख ले स्टेटमेंट, ये है कामिल दिल, ये है पूरी तरह खुदा पर तवक्को करने वाला दिल, जिनके लिए खुदा उतर आता है। कहता, बादशाह, हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। अगर हमारा खुदा ना भी बचाए तो भी कोई बात नहीं, पर हम खुदा के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि हमें हमारे खुदा ने कहा है किसी मूरत को सजदा नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। कोई साडे अगर ईमानदार होता ना, ਅਸੀਂ कहना सी, ਅਸੀਂ खुदा ਅਸੀਂ ਤਾਂ तेरे ही हां, ਅਸੀਂ बस करना कि ये दलवती करना है, अंदरों तो ਅਸੀਂ तेरे ही। कॉम्प्रोमाइज करते हैं। देख रहे हैं खुदा, देख रहे ईमानदार कहते हैं, अगर हमारी जान भी चली जाए, हम खुदा के कलाम की इज्जत करेंगे। आमीन। खुदा कहता है, जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूं। हालेलुया। और आप आगे जानते
जब आग के भट्टे को 7 गुना तेज कर दिया गया और जो उनको आग में डालने वाले थे वो जल मरे, तो जो आग में डाले गए थे बादशाहों का बादशाह रब खुदावंद बादशाह, वो उस आग के भट्टे में उतर आया और अपने लोगों की उसने क्या की? मदद की। प्रेज़ गॉड। क्योंकि उसकी आंखें आग की शोला की मानिंद है और सारी जमीन पर घूमती हैं, जिसका मन उसकी तरफ लगा है उसकी ताई वो अपनी क्या करे? मदद दिखाए। आमीन आमीन। अय्यूब का सब कुछ लुट गया था, अय्यूब का सब कुछ लुट गया, तो अय्यूब पता क्या कहता है? जिसने दिया उसी ने ले लिया, उसी का नाम धन्य हो, मुबारक हो, धन्य हो। तो कलाम में लिखा उसे कितना मिला? डबल मिला, दुगना मिला, क्योंकि ये है कामिल दिल, ये है निष्कपट मन। पौलुस कहता कौन हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? रोमियो 8 में कोई मौत या कोई ऐसी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ये है वो कामिल दिल जो खुदा हमसे चाहता है। अगर हम पूरी तरह से खुदा पर तवक्को करेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, तो वो अपना तख्त छोड़कर अब हमारी मदद के लिए उतर आएगा। आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद करना। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ उसके हुजूरी में आ जाए। हालेलुया। अगर आपके मन पूरी तरीके से कामिल नहीं थे, तो आज खुदा के कलाम ने आपसे बात की है। हालेलुया। आज खुदा से कहें हमें ताकत दे, हमें हिम्मत दे, ताकि हम पूरी तरीके से, पूरी तरह से, पूरे मन के साथ तेरी हुजूरी में आ जाएं। हालेलुया। और अपने दुखों से हम नजात पा सके। हालेलुया। क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है तेरी आंखें सारी जमीन पर घूमती हैं और जिनके मन तेरी तरफ निष्कपट लगे हुए हैं उनकी तू मदद के लिए उतर आता है। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। खुदा से कहें खुदा आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आंखें बंद रखें, खुदा अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए अपन खुदा का शुक्र करिए। एक गीत गाएंगे, एक गीत के दरमियान शुक्रिया मेहरबानी करके क्वायर अगे आने की कोशिश अपने आप आ जाते हैं। ਜਦੋਂ तक इबादत ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ
पास करूंगा इन नीतू बेटी को वो चलने वास्ते दुआ करेंगे इथे इथे करेंगे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा बाप आज इस दिन लिए खुदा बाप इस तेरा शुक्र अदा करते हैं प्रभु इस सुंदर दिन लिए सुंदर समय लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कैसे तेरी हजूरी जैसे एक बार फिर इकट्ठे होके तेरी महिमा कर रहे हैं खुदा बाप प्रभु पिता परमेश्वर हे जीवित परमेश्वर जो आज तक कलाम सुनिया पिता परमेश्वर ये साडी जिंदगी च 100 गुना फल लेके आए खुदा बाप प्रभु पिता परमेश्वर खुदा बाप खास करके इस हदिये लिए दुआ करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਹਦੀਆ ਥੋੜੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਇਸ ਹਦੀਏ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਣਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੌਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ खुदा बाप प्रभु मेरी छोटी दुआ को सुनना ते कबूल करना प्रभु यीशु से जिंदा ते जलाली नाम से मांगते हैं आमीन। आइए अपन दुआ ज़बानी पढ़ें। ऐ हमारे बाप जो आसमान पे है तेरा नाम पाक होना चाहिए तेरा राज आता है तेरी मर्जी आसमान पे हुई है जमीन पे भी हुई सारे लोग जैसे सदा से दूसरे पाप उसे तक सारे सोम का ना जाने लेकिन राज अच्छा क्योंकि शिक्षा कुदरत जला हमेशा तेरा है। आमीन। अब खुदा ने यीशु से फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक की इफादत और शौकत साढ़े सारे नाल मां दुनिया का भी किसी नाल खुदा के खात्मा नाल यीशु से और तक साढ़े सारे नाल में आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात में सलाना खुदा का